एक्सरसाइज नंबर 2.6 है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर वैन। अब आपको यहाँ पर एक रिलेशन दे दिया गया। स्टूडेंट्स, अब ये दो तरह से पॉसिबल है। चाहे आप इस तरह से इसको लिख के तो और रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करो, मतलब इधर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 और इधर एक्स प्लस 1 लिख दो आप, तो तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा ये वाला तरीका आपने फॉलो ही नहीं करना, बल्कि सिंथेटिक डिवीजन वाला तरीका फॉलो करना है। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है वो समझ लें। सिंथेटिक डिवीजन में एक डिवाइडर है और एक डिविडेंट है। ठीक है, अब डिवाइडर के साथ क्या सलूक करना है और डिविडेंट के साथ क्या करना है, ध्यान से दोनों समझ लें आप। डिवाइडर में लिखना है आपने एज एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। डिवाइडर को आपने 0 के इक्वल सपोज करना है। सो इम्प्लाइज दैट ये -1 दूसरी तरफ जा, ये +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। एक्स विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, नाउ यू नीड टू राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इन एन एरे। ठीक है, आपने इधर यहाँ पर एक एरे बनाना है और उसके अंदर ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। एरे किस तरह से होगा, ए इस तरह से आपने ये एक एरे बना लिया। ठीक है, ए और यहाँ पर आपने इस तरह से ये कर लेना है। अब सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं डिविडेंड के। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड ये जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये है। इसके कोएफिशिएंट्स आप लिख लो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट 7 और कांस्टेंट -1। ठीक है, अब उसके बाद ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आई थी ना, ये वाली वैल्यू, इसको आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर लिखना है ए इस जगह पर। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको तो यहाँ पर एज इट इज़ आपने यहाँ नीचे उतार लेना है, ये 1 हो जाएगा। अब आपने 1 बाई 1 इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर यहाँ पर लिख देना। -1 वन जार -1 +7 और उसके बाद -1 सॉल्व करने पर +6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है +6 के साथ और लिख देना है जो आंसर है ए इस जगह पर। तो -1 को जब +6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा। अब सॉल्व करने पर -6 और -1 कितने होते हैं, -7, और बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब ये आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर में आपके पास ये आ गया -7। ये मैंने आप यहाँ पर लिख लेना रिमाइंडर। बाकी जो चीज़ है यहाँ पर ये वाली एक 1 और एक +6। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से चीज़ समझनी है। क्या करना है, आपने यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 था कोशेंट के, जो सॉरी डिविडेंड के अंदर। आपने 1 डिग्री कम कर देनी है, मतलब 1 के साथ x लिख देना है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, x लिख देना है और 6 को एज इट इज़ रहने देना है। क्योंकि अब 1 से जो यहाँ पर 1 है डिग्री और उससे कम डिग्री 0 ही होती है, और 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो +6 को एज इट इज़ रहने देना आपने और 1 के साथ x। ठीक है, अगर यहाँ पर डिविडेंड जो है वो x क्यूब होता तो यहाँ हमने क्या करना था, x की यहाँ x के साथ 1 डिग्री कम एक्स स्क्वायर लिखना था। अब चूंकि जो डिविडेंड है उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो फिर यहाँ पर x की 1 डिग्री कम करेंगे और इसकी जगह पर 1 लिखेंगे। ठीक है, मतलब 1x + 6, तो कोशेंट आ जाएगा आपके पास x + 6, रिमाइंडर आपके पास -7 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मेरे पास पार्ट 2 आ गया। अब यहाँ पर डिवाइडर बेसिकली ये जो जिसे मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये डिवाइडर है, और डिविडेंड ये जिसे मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये है। अब डिवाइडर में हम क्या करते हैं, एज x + 3 सपोज करना है इसको 0 के इक्वल, इम्प्लाइज दैट x इक्वल हो जाएगा -3 के। क्यों, जैसे ही +3 दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिविडेंड। अब यहाँ पर जो डिविडेंड है वो बेसिकली है 4x³। उसके बाद आ रहे -5x, मतलब कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये 0x² है। ठीक है, नहीं ना होने का मतलब यहाँ पर 0x² है। आगे -5x + 15, ये मेरे पास डिविडेंड है और इसका डिवाइडर आ गया x + 3। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से रीराइट कर दिया। यहाँ पर आपने सारे कोएफिशिएंट्स लिख देने, मतलब पहले लिखेंगे 4, फिर 0, थोड़ा से फासले पर ज़रा लिख देना सबको, +15। उसके बाद आपने एक एरे बनाना है जिस तरह पहले मैं बता चुका हूँ आपको, और लेफ़्ट साइड पर आपने ये जो वैल्यू आई थी x इक्वल्स -3 वाली, ये वाली वैल्यू आपने लेफ़्ट साइड पर लिख देनी है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज इट इज़। पहले वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ नीचे लिखना होता है, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए उसको आपने यहाँ पर लिख देना होता है। -3 4 ज़ार -12 हो जाएगा। अब इनको ऐड करने पर -12 आएगा
और अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये -3 को -12 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, -3 -12 से मल्टीप्लाई होके तो 12 3 ज़ार 36 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 31। ठीक है, अब उसके बाद -3 को आपने क्या करना है, इस 31 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक, -3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -93 हो जाएगा। और इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो मतलब 15 में से सॉरी 5, बल्कि 5 है ना, 5 में से 3 रिमेनिंग 2 आ गया। और उसके बाद ये बेसिकली 93 में से जो है ना वो 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर में छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये 93 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 13 - 5 यह आ जाएगा 8, और यहाँ 8 आ गया था 9 की बजाय, ये कैरी ले लिया था। 8 - 1 7 हो जाएगा, तो ये -78 आ जाएगा। ठीक है, अब यही मेरे पास रिमाइंडर बन जाएगा। तो मेरे पास रिमाइंडर और कोशेंट, अब यही मैंने आंसर के अंदर लिखना है। रिमाइंडर बना -78। अब उसके बाद एक और चीज़ मैंने बताई थी कि मैक्सिमम डिग्री आपने देख लेनी है कितनी है। यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री है x³। अब एक डिग्री कम कर दें x², और इन सब के साथ x² और एक एक डिग्री कम करके लिखते जाएं। x और 31 के साथ अब एक भी डिग्री बची है, तो अब ये एज इट इज़ आ जाएगा। कोशेंट बनेगा आपके पास 4x² -12x, सॉरी 21 लिख दी, ये होगा -12x और +31, ये क्वेश्चन आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हमारे सामने है, यहाँ पर आपने लिख लेना है क्योंकि ये अगर डिविडेंड देखें, यहाँ पर अगर डिविडेंड को मैं हाईलाइट करता हूँ, ये डिविडेंड है जो ग्रीन कलर में है, और जो ब्लू कलर में है ये हमारे पास डिवाइडर है। तो डिविडेंड में और डिवाइडर के साथ क्या सलूक होता है देख लेते हैं। सबसे पहले एज x - 2 = 0 इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू -2 दूसरी तरफ आके +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक एरे बनाना है, और एरे बनाकर उसमें कोएफिशिएंट्स लिख देने हैं ऊपर की तरफ, किसके, डिवाइडर के, सॉरी डिविडेंड के। डिविडेंड में सबसे पहले x³ का कोएफिशिएंट है 1, फिर x² का कोएफिशिएंट भी 1, उसके बाद x का कोएफिशिएंट है -3, और जो कांस्टेंट है वो है +2। ठीक है, ये सारे मेरे पास कोएफिशिएंट्स आ गए। और लेफ़्ट साइड पर आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पर +2। सबसे पहला काम, इस 1 को एज इट इज़ यहाँ पर नीचे ले आओ, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इस 2 को +2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना होता है। +2 1 = 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 बेसिकली हो जाते हैं 3। अब आपने +2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है। +2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। सॉल्व करने पर +6 और -3 का आंसर आएगा +3। अब आपने क्या करना है, ये +2 जो है इसको इस +3 से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर लिख देना है। +2 3 ज़ार +6, और 2 और 6 कितने हो जाएंगे, +8, और यही हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। रिमाइंडर फाइनल नंबर जो होता है ना वो बेसिकली हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा +8। ठीक है, और जो आपके पास कोशेंट है उसको, कोशेंट को लिखने का पहले भी मैं तरीका बता चुका हूँ, दोबारा भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जितनी भी चीज़ें आई हैं ना ये, ठीक है, इन्हीं को आपने कोशेंट बनाना है। कैसे, मैक्सिमम डिग्री देखो अपने डिवाइडर की कितनी है, डिवाइडर की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर लिखी हुई है 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक डिग्री कम करो, एक डिग्री कम होगी x² बन जाएगा। अब पहले नंबर के साथ आपने x² लिख देना है, दूसरे के साथ एक और डिग्री कम करके x, और तीसरे के साथ x⁻0, वो लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका x² + 3x + 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो। मतलब पहले होता था ना हमारे पास x - 3 एक, तो उसको हम 0 को इक्वल सपोज करके 3 को इस तरफ लाएंगे तो x = 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने बताया कि भाई x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो उन्होंने, अब हमें यहाँ पर लहदा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हम यहाँ पर लिख देते हैं। पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x। ठीक है, तो ये बनती है 2x³ - 3hx²। x का कुछ भी नहीं है तो यानी 0x है, +9। ठीक है, ये पोलिनोमियल आ गई। अब आपने क्या करना है, पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं एरे बनाकर प्रॉपर। यहाँ पर ये इस तरह से एरे बना लेना है आपने, और इसमें पोलिनोमियल के जितने कोएफिशिएंट्स है वो लिख लें। सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर आएगा -3h, उसके बाद आएगा 0, और फिर एंड पर आएगा +9।
ठीक है। और यहाँ लेफ़्ट साइड पर तो आपके पास सिंपली 3 के आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है 3 इज़ द ज़ीरो। तो यानी कि अगर हम 3 से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। यही इसका मतलब है ना, 3 इज़ द ज़ीरो। यहाँ लिखा है इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, आगे पॉलिनॉमियल लिखी हुई है सारी। तो बेसिकली कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आता है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। खैर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। पहले नंबर को हम एज इट इज़ 2 यहाँ पर उतार लेते हैं, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 6। आंसर आएगा -3h + 6, क्योंकि जो आपके पास 3h है, h इसमें बेस है और इसमें यहाँ पर कोई बेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इनको एज इट इज़ बस जोड़ के लिख देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इस 3 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिख देना है। 3 को -3h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9h, उसके बाद +6 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +18। यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा -9h + 18, ठीक है। और क्योंकि इसके ऊपर तो ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो को जिसको मर्ज़ी ऐड करें वही चीज़ रहती है। तो 0 + -9h + 18 का आंसर -9h + 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस वाले 3 को आपने इस पूरे एक्सप्रेशन से ऐसे यहाँ पर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपने यहाँ पर लिख लेना है उसको, ए इधर लिख लेना है। अच्छा, 3 - 9 होता है -27h, फिर उसके बाद +18 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 18, 18 2 36 और 18 3 54 होता है, ठीक। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ऐड करने पर -27h तो एज इट इज़ आएगा, +54 और +9 आपस में ऐड हो जाएंगे और ये बनेगा +63, ठीक है। ये बन गया +63। अब यहाँ पर ये जो फाइनल नंबर होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं रिमाइंडर इक्वल्स -27h + 63 एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिमाइंडर इक्वल्स 0। वाई? क्योंकि उन्होंने कहा था 3 इज़ द ज़ीरो। अगर 3 से आप इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हो, ये जो पॉलिनॉमियल है ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इस पॉलिनॉमियल को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब जो रिमाइंडर हमारे पास आया है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं -27h + 63 = 0। अब +63 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -27h = -63। अब -27 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गए, एच आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, +27 को जब 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 होता है और 9 7 63, तो ये +7/3 h का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 2 स्टूडेंट्स हमारे सामने है। यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 इज़ द ज़ीरो। मतलब क्या है कि 1 से अगर हम इस पोलिनॉमियल को डिवाइड करें, ये जो पोलिनॉमियल है इसको अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। 1 इज़ द ज़ीरो का यही मतलब है कि 1 इसका फैक्टर और कम्प्लीटली इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो मतलब हम इस पोलिनॉमियल को पहले लिख लेते हैं। पोलिनॉमियल है इन वेरिएबल x, वो हो जाएगी x³ - 2hx²। x का कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0x लिखेंगे, +11 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पोलिनॉमियल के कोएफिशिएंट्स लिख देने हैं एक एरे बनाकर प्रॉपर। अब यहाँ पर एक एरे हमने बना लिया है, ठीक है, ए इस तरह से। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं। x³ का सबसे पहले कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं। x² का कोएफिशिएंट है -2h, तो यहाँ पर -2h लिखते हैं। x का कोएफिशिएंट 0 है। आपने स्टूडेंट्स डिग्री जो है ना वो प्रॉपर रखनी है, कि मतलब यहाँ से कोई मिस नहीं करना, कि जिस तरह यहाँ पर x गिवन नहीं था ना है, तो आपने ये नहीं करना कि चलो उसके बाद जी अब 2h -2h लिखा अब यहाँ पर 11 लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि क्या करना है, आपने उसकी जगह पर x में मिसिंग था तो इसकी जगह पर 0x लिखना है, उसके बाद +11 लिखना है। तो मतलब इस तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है। अब उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 इज़ द ज़ीरो, तो मतलब लेफ़्ट साइड पर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट नंबर को यहाँ पर 1 उतार लें। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ रहा है 1 1 ज़र 1 उसको लिखते हैं। -2h + 1 आंसर आ रहा है। अब आपने 1 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है। 1 को जब -2h से मल्टीप्लाई करेंगे -2h ही, और आगे वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1। अब इसके ऊपर चूँकि 0 है तो 0 में जो मर्ज़ी चीज़ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये -2h + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने इस 1 को इस वाले पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। तो -2h पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2h, फिर 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 1 ज़र 1 आता है, ठीक है। ब्रैकेट में दो ही चीज़ें लिखी हुई थी, दोनों के साथ मैंने 1 को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये -2h तो एज इट इज़ आ जाएगा,
और 1 और 1 मिलके 1 और 11 मिलके ये +12 बन जाएंगे, ठीक है। और आपको बताया था कि फाइनल नंबर पर जो आंसर आ रहा होता है वही रिमाइंडर होता है हमारा। सो रिमाइंडर हमारा फिर क्या बनता है, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू -2h + 12, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था, यहाँ पर लिखा था कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि अगर इस पोलिनोमियल को 1 से आप डिवाइड करो तो फिर आपका आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो मतलब रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ जाता है। तो अब जो भी रिमाइंडर हमारा आया है उसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, मतलब -2h + 12 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ऐसे ही ये +12 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -12 बन जाएगा इक्वल्स -12। अब -2 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो, ये इधर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एच इक्वल माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, ये +6 आ जाएगा। ये एच की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्वेश्चन 2 का हमारे सामने फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ़ -1 इज़ द ज़ीरो। तो मतलब यहाँ पर -1 से आपने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप पोलिनोमियल लिख लो, जैसे पहले भी आप लिखते हैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इक्वल्स, ये बनती है 2x³ प्लस, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का मिसिंग है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 0x², मिस नहीं करना आपने बिल्कुल भी। अच्छा, प्लस 5hx और -23, ये पोलिनोमियल आ गई और इसका जो डिवाइडर है वो -1 है। तब आपने एरे बना लेना है और उसके कोएफिशिएंट्स लिख लेना। इस एरे में सारे पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिख दो। सबसे पहले x³ का कोएफिशिएंट 2 आएगा, फिर x² का कोएफिशिएंट 0 आएगा, फिर x कोएफिशिएंट 5h आएगा और फिर -23 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा था -1 इज़ द ज़ीरो, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 यहाँ पर, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -2, 0 और -2 को ऐड करेंगे तो -2, ठीक है। अब आगे आपने -1 को इस -2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको यहाँ लिख देना, माइनस माइनस प्लस एंड 1 2 ज़ा 2, ठीक है। और 5h + 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस -1 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले -1 जो है वो 5h के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर है उसको यहाँ लिखना है, तो ये आ जाएगा -5h। फिर -1 को +2 से करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ऐड करने पर -5h और -25 आ जाएगा एंड इट इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो रिमाइंडर हमारे पास फिर क्या आ गया, रिमाइंडर इक्वल्स -5h -25, तो ये रिमाइंडर है एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिमाइंडर इक्वल्स ज़ीरो। रिमाइंडर तो ज़ीरो है, ठीक है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि -5h -25 जो रिमाइंडर है वो भी ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। अब -25 दूसरी तरफ जाके +25 बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले जाओ दूसरी तरफ, तो -5h विल बी इक्वल टू +25, -5 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा एंड इम्प्लाइज दैट h विल बी इक्वल टू, डिफरेंट साइंस डिवाइड हो रहे हैं तो जब डिफरेंट साइंस कैंसिल आउट होते हैं तो यहाँ पर माइनस आता है, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर ये h की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे सामने है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M। दो आपने जो है वेरिएबल यहाँ से फाइंड करने हैं और एक पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल है और उसके दो जो है ना यहाँ पर उन्होंने फैक्टर्स भी दिए हैं, कहते हैं x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x³ -4x² + 2lx + m, ठीक है। तो यहाँ पर चुके हैं दो हमें जो फैक्टर्स गिवन है, तो हमने लिखना है एज x+3 = 0 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू एक हमारे पास 3 आ जाती है, -3, ठीक है। और दूसरा एंड x-2 ऑल्सो इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +2, ठीक है। एक मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर आई है -3, ठीक है। और दूसरी x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आई है x+2। अब इनको हमने 1 बाय 1 यूज़ करना है, एक साथ यूज़ नहीं करना, ठीक है। पहले मैं आपको कोएफिशिएंट्स लिख देता हूँ पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल मैंने अब अलहदा से इस बार इसलिए लिखी है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिग्रीज़ है ना, मतलब x³ है, फिर 4x² है, फिर 12x है, फिर m है। मतलब क्या है कि x की डिग्रीज जितनी भी हैं वो तरतीब से गिवन है, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं। अब यहाँ पर मैं इनके कोएफिशिएंट्स लिख लेता हूँ। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 4 है, x कोएफिशिएंट 2l है और कांस्टेंट जो है ना वो यहाँ पर हमारे पास +m है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस ग्रीन वाले फैक्टर को यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू -3, लेफ्ट साइड पे -3 लिख लेते हैं। 1 को इधर एज इट इज़ उतारेंगे, -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -3, सॉल्व करने पर +1 आएगा। अब आपने नेक्स्ट इस -3 को +1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेसिकली -3 बन जाएगा और इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। अब सॉल्व करने पर 2l -3
अब उसके बाद आपने क्या करना, इस -3 को कंप्लीट पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 को 2l से करेंगे तो ये -6l बनेगा। उसके बाद -3 को नेक्स्ट वाले नंबर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 बन जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m-6l+9। अब उन्होंने चूँकि कहा हुआ है यहाँ पर कि ये x+3 जो है ये इट इज़ अ फैक्टर, और फैक्टर अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई 2 जो है ये 6 का फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 2 को आप 6 से डिवाइड करो तो 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर x+3 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है ना वो भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिमाइंडर आया है हमारे पास m-6l+9 एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इट शुड बी इक्वल टू द 0। जैसे ही 0 के इक्वल है तो +9 इस तरफ जाके -9 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट m-6l इक्वल्स -9 एंड दिस इज एन इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल वंस अगेन बिकॉज देयर वर 2 फैक्टर्स गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। 2 फैक्टर्स गिवन थे तो हम इसको एक से तो डिवाइड कर लिया, अब हमने दूसरे से भी डिवाइड करना है। दोबारा फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 4 12 और +m, ठीक है। यहाँ पर एरे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो था उसकी वैल्यू क्या आई थी, ये मैंने ब्लू कलर में लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे फैक्टर की वैल्यू थी +2, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं +2, हम 1 को एज इट इज़ यहाँ पर उतारेंगे और जब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा हमारे पास +2, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इस +2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिख देना, 2 6 होता है 12, ऐड करने पर 2l+12 बन जाएगा। अब आपने इस +2 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना, ये है 2l+12, 2 जब 2l से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4l, +12 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 24, तो मतलब ये हो जाएगा m+4l+24 एंड इट इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर इक्वल्स m+4l+24 एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x-2 क्या था, फैक्टर था, तो जब फैक्टर है तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर हमारा 0 बन जाएगा। अच्छा, अब ये 0 के इक्वल तो -24 दूसरी तरफ जाके ये सॉरी +24 दूसरी तरफ जाके -24 हो जाएगा, m+4l इक्वल्स -24 एंड नाउ इट इज़ द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन भी हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, ठीक है। ये दो एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तौर पे इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर m-6l माइनस इक्वल्स -9 और इधर लिख लेते हैं m+4l इक्वल्स -24, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पर m जो है ना वो हमारे पास ऑलरेडी सेम है, तो इनको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर m के साइन सेम था, पहले भी ये प्लस था, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये -6 और -4l ये ऐड होके -10l आ जाएंगे, ये -6l ये -4l -10l हो गए। उसके बाद -9 और +24 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। इम्प्लाइज दैट एल को दोनों तरफ सब डिवाइड कर देंगे, -10l, एल को नहीं बल्कि -10 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये -10 ये -10 ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ये हो जाएगा 5 3 और 5 2 और माइनस इस प्लस से कैंसिल आउट होकर माइनस बनेगा। सो इम्प्लाइज दैट एल विल बी इक्वल टू -3/2, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो मेरे पास एल की वैल्यू आई है ना, इस एल की वैल्यू को आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, चाहे 1 या 2, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। सो यहाँ लिखना है आपने फर्स्ट इक्वेशन में जब एल की वैल्यू पुट करेंगे तो m-6 इंटू एल की जगह पर आ जाएगा -3/2 इक्वल्स -9, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। m-3 इंटू -3 इक्वल्स -9, ठीक है। m माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स -9, इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स -9 और ये जो +9 है दूसरी तरफ जाके -9 हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स -18 हो जाएगा। तो आपके पास m की वैल्यू भी आ गई और ये l की वैल्यू भी आ गई। तो यही हमारा क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि आपने m और l की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर l की वैल्यू भी आ गई और m की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स गिवन हैं, एक फैक्टर गिवन है x-1 और एक है x+1। ये पार्ट 2 है बेसिकली इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब उसके बाद और पोलिनोमियल जो हमारे पास गिवन है वो ये है, ठीक है, x³ अब -3lx² प्लस 2mx+6, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब चूंकि ये फैक्टर्स कह रहे हैं कि x-1 और x+1 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर इसके ज़ीरो आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज x-1 इक्वल्स 0। सपोज कर लेना आपने x-1 को, पहले वाला फैक्टर मैं लिख रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, x-1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। एंड अब येलो वाला एज x+1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो मैंने दोनों ही x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल आप देख रहे हैं बिल्कुल तरतीब में लिखी हुई है, x³ -3lx² प्लस 2mx+6, ठीक है। तो बिल्कुल तरतीब से लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स लिख, तो कोएफिशिएंट्स लिखने पर बेसिकली ये बनेगा हमारे पास x³ का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, x³ का कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद x² का कोएफिशिएंट है -3l, उसके बाद x का कोएफिशिएंट है +2m, और यहाँ पर आ जाएगा +6, ठीक है। और आपने सबसे पहले यूज़ करना है इस ब्लू वाले को वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आंसर यहाँ लिख देना है। 1 1 1 होते हैं। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1 - 3l, ठीक है। अब ये 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, और -3l को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3l ही आ जाएगा। सॉल्व करने पर ये 1 - 3l प्लस 2m हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 1 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है। 1 1 ज़ार 1, 1 -3l ज़ार -3l, 1 + 2m ज़ार +2m। अच्छा, 6 और 1 तो हो जाएंगे 7, और -3l प्लस 2m, और यही हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन के अंदर जो फाइनल नंबर आ रहा होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं रिमाइंडर इज़ इक्वल टू माइनस, अब लिखे +7 -3l प्लस 2m, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x-1 इसका फैक्टर था, ठीक है। तो ये फैक्टर जो होता है वो तो कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो रिमाइंडर अभी फ़िलहाल आया इसको हम 0 के इक्वल सपोज कर लेते हैं, और ये +7 फिर आएगा हमारे पास राइट साइड पर, तो ये -7 हो जाएगा, ठीक है। +7 इधर राइट साइड पर आके -7, सो -3l प्लस 2m इक्वल्स -7, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स को हम एक बार फिर लिखते हैं, क्योंकि हमें तो दो फैक्टर्स गिवन थे ना। अभी हमने ये सिर्फ ब्लू वाली वैल्यू को सॉल्व किया है, ये येलो वाली वैल्यू को तो सॉल्व ही नहीं किया है। तो मतलब यहाँ पर हम दोबारा से जो पोलिनोमियल के फैक्टर लिखते हैं, 1 - 3l प्लस 2m प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पर ये एरे बना लेते हैं प्रॉपर, और यहाँ पर ये -1 आ जाएगा। 1 को यहाँ पर नीचे उतार लेंगे, और -1 1 ज़ार क्या होता है -1, यहाँ पर आंसर लिख लिया। ये -1 - 3l बनेगा। फिर उसके बाद आपने इस -1 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 जब पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, फिर -1 प्लस ये -3l से मल्टीप्लाई होगा तो +3l। सॉल्व करने पर ये बनेगा 2m प्लस 3l प्लस 1, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब आपने क्या करना है, इस -1 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा -1 2m ज़ार -2m, l के प्लस 3l के साथ करेंगे तो ये -3l हो जाएगा, और उसके बाद +1 के साथ करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये +6 और -1 तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद -3l -2m। अब ये चूँकि हमारा फाइनल आंसर आया था तो ये रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 5 -3l प्लस, सॉरी प्लस नहीं बल्कि -2m, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दिस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वो तो फैक्टर है, जो x+1 था वो फैक्टर था और इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा था। अब ये हमारे पास जो 5 है दूसरी तरफ चला जाएगा और ये बन जाएगा -3l -2m इक्वल्स -5। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब ऐसा करते हैं, अब हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तौर पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम -3l प्लस 2m इक्वल्स -7,
और इधर आ जाएगा -3l-2m इक्वल्स -5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर +2m है, यहाँ पर -2m है, सेम है, तो हम यहाँ पर इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर जब इन्हें ऐड करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -6l आ जाएगा इक्वल्स माइनस ये 7 और 5 को ऐड करें तो 12 होता है। ठीक है, अब आपने -6 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। सो एल क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो एल की वैल्यू आ जाएगी +6 1 6 एंड 6 2 12। एल की वैल्यू आपके पास +2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। लिखा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन फर्स्ट इक्वेशन -3 इंटू +2 +2m इक्वल्स -7। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 +2m इक्वल्स -7। -6 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2m इक्वल्स -7 +6 और ये आ जाएगा -1 2m। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें आप, इम्प्लाइज दैट यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू -1/2। तो मेरे पास m की वैल्यू भी आ गई और l की वैल्यू भी आ गई। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, सॉल्व बाय यूजिंग द सिंथेटिक। सॉल्व का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, जो x लिखा है ना, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। आगे कह रहे हैं इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का रूट आपने बता दिया 2। ठीक है, 2 चूँकि रूट है तो ऑब्वियसली इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अच्छा, अब इसको डिवाइड करेगा कैसे देख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, पोलिनोमियल लिखी x³ -0x² -28x + 40। तो चूँकि यहाँ पर से x² मिसिंग था तो मैंने उधर उधर जो है ना ये +0x² लिख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इस पोलिनोमियल के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है। ठीक है, x³ का कोएफिशिएंट है 1, x² का कोएफिशिएंट है 0, x का कोएफिशिएंट है -28 और जो कांस्टेंट है दैट इज़ 48। अब यहाँ पर आपने एक एरे बना लेना है और उन्होंने कहा था कि 2 इज़ द रूट, 2 रूट है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस 1 को यहाँ पर ले आते हैं, 1 2 1 ज़ा यहाँ पे लिखेंगे 2, 0 और 2 2 ही होते हैं। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या करना है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर को यहाँ लिख देना है। 2 2 ज़ा 4 होते हैं, तो -28 और +4 को सॉल्व करने पर -24 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 2 को इस -24 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है। -24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 होगा, सॉल्व करने पर ये कैंसिल आउट होकर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वोशंट बनता है वो क्वोशंट क्या है, मैंने कहा था कि मैक्सिमम डिग्री जो x की है उससे 1 डिग्री आपने कम कर देना है और यहाँ तरतीब से लिखते जाना है। 1 के साथ x² लिखते हैं, 2 के साथ x लिखते हैं और 24 के साथ चूँकि यहाँ पर x की पावर 0 आना है तो उसे बेशक अपना आई लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की। तो यहाँ पर जो क्वोशंट बनेगा वो होगा x² + 2x - 24। ठीक है, इक्वल्स 0। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है 2 से डिवाइड करने के बाद। अब आपने क्या करना है, इसको चूँकि मैं सॉल्व का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लो। ये हो जाएगा x² + 6x - 4x। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो +2x ही आता है ना, और ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके -24x² आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -24x² ही आएगा अगर हम 6x और -4x को मल्टीप्लाई करें, -24 इक्वल 0। पहले दो के अंदर x कॉमन है, x + 6 आ जाएगा, दूसरे दो के अंदर -4 कॉमन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और x + 6 आ जाएगा इक्वल 0। x + 6 यहाँ लिख लेते हैं और x - 4 इक्वल्स 0। सो आइदर x + 6 इक्वल 0 और x - 4 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू जैसे +6 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, इधर से -4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा -6 और +4 का। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यही इसके दो आंसर हैं, दो बल्कि एक और इसका आंसर है 2 भी। ठीक है, 2 यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था तो 2 को भी हम यस इसमें काउंट कर लेते हैं। तो मतलब जो प्रॉपर सोल्यूशन सेट होगा 2 -6 और +4, ये तीन इसके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 2 सामने है हमारे। इफ़ थ्री इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन बता दी और उसका रूट भी बता दिया। अब यहाँ पर है 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6, ठीक, इक्वल 0। यहाँ पर हम लिखते हैं राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। कोएफिशिएंट सबसे पहला है 2, उसके बाद है -3, -11 और 6। अब यहाँ पर आपने प्रॉपर एरे बना लेना है, ठीक है। और x³ का कोएफिशिएंट x² का, x का, और जो कांस्टेंट है वो हमने लिख लिया। अब इधर लेफ़्ट साइड पर रूट लिख लेते हैं 3, यहाँ पर 2। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा उसको 6 को यहाँ लिख लेना। 6 और -3 को ऐड करेंगे तो +3 आ जाएगा। अब इस 3 को आपने +3 से मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिख देना, ये हो जाएगा +9। 9 और -11 को सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब आपने इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -6 आएगा, उसको आपने यहाँ लिख देना है -6। आपस में सॉल्व होंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। इक्वेशन जो बनेगी वो किस तरह से, जो मैक्सिमम डिग्री है ये 3, इससे 1 डिग्री कम करें यानी x² बनाएं और 2 के साथ लिख दें। फिर उसके बाद एक और डिग्री कम करें और x के साथ लिख दें, और एक और डिग्री कम करेंगे तो x की पावर 0 बनेगा, वो -2 के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेस इक्वेशन बनेगी हमारे पास 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। मिड टर्म ब्रेकिंग करें क्योंकि उन्होंने कहा था सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -4x² आ रहा है, -2x²। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ +4x और -x, -2 इक्वल 0। अब मिड टर्म ब्रेकिंग की है, ऐड करने पर +3x ही आ रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -4x² ही आता है। पहले दो के अंदर 2x कॉमन है, और यहाँ पर अब बाकी बचेगा x प्लस 2 2 ज़र 4 होता है, और x तो पहले ही बाहर है। दो से दो के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लो, साइन सिर्फ चेंज हो जाएंगे, x प्लस 2 इक्वल 0। अब हमारे पास x प्लस 2 कॉमन है, इंटू 2x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल 0। सो आइदर x प्लस 2 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स +2, जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा ये -2 हो जाएगा, और 2x माइनस 1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट 2x विल बी इक्वल टू -1, दूसरी तरफ जाके +1 बन जाएगा। अब 2 को आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू +1/2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास x के 3 आंसर बन गए। एक तो उन्होंने खुद ही दिया हुआ था ये 3 वाला, ठीक है, और 2 मैंने खुद फाइंड कर लिए हैं। एक बेसिकली ये है हमारे पास, ठीक है, x इक्वल्स -2, और दूसरा x इक्वल्स +1/2। ये 3 आंसर बन गए, ठीक है। सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं 3 -2 और +1/2। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट हमारे सामने है, इफ़ -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ माइनस x² माइनस 11x माइनस 6 इक्वल 0। पोलिनोमियल हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर तरतीब के साथ लिखी हुई है, आपने सिंपली सॉल्व करना शुरू करना है। मतलब राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। तो x³ का कोएफिशिएंट 4 है, x² का कोएफिशिएंट 1, सॉरी बल्कि -1 से लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट -11 है, और यहाँ पर -6। प्रॉपर आप एरे बना दें, ठीक है, और उसके बाद लेफ़्ट साइड पर आपने यहाँ -1 लिख देना, क्योंकि उन्होंने लिखा है -1 इज़ द रूट, ठीक है, ये आंसर है इसका। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर से 4 को नीचे यहाँ लिख रहेंगे एज इट इज़, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये -5। अब उसके बाद -1 को आपने -5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस और 5 1 ज़ार 5। उसके बाद सॉल्व करने पर ये -6 हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस -1 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस और 1 6 ज़ार 6, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट होके 0, यानी कि रिमाइंडर तो 0 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम डिग्री जो कि 3 है, इससे 1 डिग्री कम करें, x² बनेगा, वो यहाँ पर लिखें। उससे भी फर्दर 1 डिग्री कम करें, 5 के साथ लिखें। उससे भी 1 डिग्री कम, x की पावर 0 है, उसे लिखने का फ़ायदा नहीं, -6 को एज इट इज़ रहने दें। डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी 4x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स 0। अब आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये बनेगा -24x²। अब आपने यहाँ से मिड टर्म ब्रेकिंग इस तरह से करनी है कि ऐड करने पर तो हमारे पास -5x आए, और मल्टीप्लाई करने पर -24x² है, -6 इक्वल 0। पहले दो के अंदर 4x कॉमन है, ठीक है, तो x बचा -2। दूसरे दो के अंदर 3 कॉमन है, x और माइनस एड, क्योंकि बाय प्लस कॉमन लिया, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होंगे, एंड 3 2 ज़ार 6 होता है इक्वल 0, और x -2 इंटू 4x प्लस 3 इक्वल्स 0। सो
आइदर x माइनस टू इक्वल्स ज़ीरो इम्प्लाइज दैट जैसे ही माइनस टू दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस टू हो जाएगा, और 4x+3 इक्वल ज़ीरो इम्प्लाइज दैट 4x+3 दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा। 4 यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड होगा, x विल बी इक्वल टू -3/4। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों आंसर आ गए हैं, और एक आंसर उन्होंने पहले से खुद ही दिया हुआ था यहाँ पर, ये -1। सोल्यूशन सेट में एक आंसर -1 हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारे पास जो ये लिखा हुआ है x इक्वल्स +2 ये हो जाएगा, और तीसरा आंसर x इक्वल्स -3/4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अगेन हमें सॉल्व कह रहे हैं, यानी कि जो इक्वेशन में हमारे पास x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल है बेसिकली इन वेरिएबल x, एंड दैट इज़ x तो 4 ही है, लेकिन x क्यूब का कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं 0x³ लिख देता हूँ। उसके बाद लिखा है -10x², अगेन x मिसिंग है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0x और +9। अब रूट मुझे दो दिए, एक है +1 और दूसरा है +, तो हमने अब इन दोनों के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इनके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। x4 का कोएफिशिएंट है 1, x³ का कोएफिशिएंट 0, x² का कोएफिशिएंट है -10, x का कोएफिशिएंट 0 और 9 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रॉपर एक एरे बना लेते हैं, और उसके बाद फर्स्ट जो रूट है उसको लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं। फर्स्ट रूट है 1। ठीक है, 1 को यहाँ पर एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके यहाँ लिख देते हैं। और 0 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं बल्कि 1 आएगा, यहाँ पर ये 1 आ गया। अब उसके बाद आपने इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको यहाँ लिख देना है। 1 1 ज़र 1 होता है, यहाँ -9 आएगा। फिर आपने इस 1 को -9 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है -9, 0 और -9 ही होते हैं। फिर आपने इस 1 को -9 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है, और यहाँ पर 1 के साथ प्लस है, 9 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एंड 1 9 ज़र 9, तो ये +9 और -9 तो कैंसिल आउट होकर 0 हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन रूट्स को तो एज इट इज़ लिख के देना, बल्कि दूसरा रूट जो है वो है 3, उसको यहाँ लिखना है, और आपने प्रॉपर एरे बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से 1 को एज इट इज़ आप उतार लें। ठीक है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको यहाँ लिख लें, 3 1 ज़र 3। अब 1 और 3 कितने होते हैं, 4। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख लेना है, 3 4 ज़र कितने होते हैं, 12। ठीक है, और 12 और यहाँ पर ये -9 लिखा होता है, आपस में सॉल्व होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 3 को इस +3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना है इस -9 के नीचे, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़र +9। अब +9 और -9, ये मतलब इसके ऊपर -9 लिखा हुआ है, नीचे +9 है, ये कैंसिल आउट होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, ये मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4। अब 4 से अपने 2 डिग्रीज कम करनी है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी डिवाइड किया और अगेन 2 बार डिवाइड किए। 2 रूट्स के साथ जब डिवाइड करेंगे तो x4 से 2 डिग्रीज कम करके यहाँ 1 के साथ में x² लिखूँगा, उससे फर्दर 1 डिग्री कम होकर यहाँ पर x, और 3 के साथ x की पावर 0 आएगी, वो लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 1x² + 4x + 3 इक्वल्स 0। ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है मेरे पास 3x²। 3 को 1x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² होगा। अच्छा 1x², अब आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, 3x को x से ऐड करें तो 4x, मल्टीप्लाई करें तो 3x² इक्वल्स 3। पहले दो के अंदर हमारे पास सिर्फ x ही कॉमन है, तो ये बनेगा हमारे पास अंदर x + 3, दूसरे दो के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन ले लो और अंदर आप x + 3 एज इट इज़ लिख दो इक्वल 0। अब यहाँ पर x + 3 कॉमन आ रहा है, इनटू आ जाएगा x + 1 इक्वल 0। सो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है आइदर x + 3 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू +3, दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, और x + 1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, ये यहाँ पर -1। तो यहाँ पर जब सोल्यूशन सेट बनाएंगे हम, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट के अंदर 4 आंसर आएंगे। कौन से, एक तो उन्होंने ये 1 खुद ही दिया हुआ है, फिर उसके बाद 3 ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद 2 मैंने फाइंड किए हैं तो वो भी लिख लेंगे, 1 उनके वाला, 3 भी उनके वाला, फिर उसके बाद -3 जो मैंने खुद फाइंड किया है यहाँ पर, उसके बाद -1 जो मैंने अभी फाइंड किया है,
यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का। होपफुली यू गॉट द आइडिया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 हमारे सामने है। कह रहे हैं कि 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन बिल्कुल तरतीब से लिखी हुई है, कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है दरमियान में। तो हम यहाँ पर जस्ट इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं इस इक्वेशन के। x4 का कोएफिशिएंट होगा 1, x³ का कोएफिशिएंट है 2, x² का कोएफिशिएंट -13 है, x का कोएफिशिएंट -14 और कांस्टेंट यहाँ पर 24 है। अब यहाँ पर एरे बना लेते हैं प्रॉपर, और हमारे पास जो एक रूट है वो है 3, उसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं। 1 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। 1 को ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ लिखना है। 3 1 ज़र 3 होता है। अब 2 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। 5 3 ज़र 15 होता है। -13 और +15 इनको सॉल्व करने पर यहाँ पर +2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर को यहाँ पर लिख देना है। 3 2 ज़र 6 होता है। 6 और -14 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8। अब आपने क्या करना है, इस 3 को -8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -24, यहाँ पर लिख दिया। सॉल्व हो के आपस में 0 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी तक तो मेरे पास सिर्फ एक ही रूट सॉल्व हुआ है, यानी कि 3 वाला। मेरे पास तो 2 रूट्स दिए हुए हैं उन्होंने, एक 3 और दूसरा ये -4 भी तो है। ये दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं एक और एरे बनाता हूँ और सॉल्व करता हूँ। यहाँ -4 लिखता हूँ। अब इस 1 को एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। अब -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखते हैं ये -4, ये 1 हो जाएगा। फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 1 ज़ार -4, यहाँ पर -2 आ जाएगा। -4 को अब आपने इस -2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको यहाँ लिखना है। माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 ज़ार 8। अब -8 और +8 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस x की जो मैक्सिमम डिग्री है यहाँ पर वो है 4। अब 4 से 2 डिग्रीज़ कम करना है आपने। ठीक है, 2 डिग्रीज़ कम इसलिए करना है क्योंकि 2 टाइम्स आपने यहाँ पर डिवाइड किया, तो 2 टाइम्स आप जब कम कर दोगे तो ये 1 के साथ x² लिखेंगे, इस 1 के साथ x लिखेंगे, और इस 2 के -2 के साथ x की पावर 0, वो लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x² + x - 2 = 0। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो x की वैल्यू फाइंड करी, उन्होंने कहा था सॉल्व। ठीक है, अच्छा जी, x² + x और -2 मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2x² आ जाते हैं। ठीक है, x² + 2x - x - 2 = 0। अब +2x और -x ऐसे दो फैक्टर्स हैं, ऐड करें तो +x आता है, मल्टीप्लाई करें तो -2x² आता है। फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर x कॉमन है, अंदर हमारे पास x आ जाएगा। दूसरी 2 टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये वाला साइन और साथ में 1 कॉमन ले लेते हैं, मतलब -1 कॉमन लेंगे, अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिए। अब x + 2 कॉमन, अंदर हमारे पास x - 1 आ जाएगा = 0। ठीक है, सो सिंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज़ 0, सो आइदर x + 2 = 0 और x - 1 = 0। यहाँ पर इम्प्लाइज दैट +2 दूसरी तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा, x विल बी = -2। इधर से -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, x विल बी = +1। सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो 2 तो उनके वाली वैल्यू लिख देनी है, 3 और -4। ठीक है, 3 -4 और 2 जो मैंने अभी अभी फाइंड किए हैं, एक -2 और 1, ये वाली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, -2 और +1। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।